हेलो, नमस्ते बच्चों। आज हम महाराष्ट्र बोर्ड विषय परिसर अध्ययन 2 पाठ 2 संतों के कार्य और पाठ 3 मराठा भोंसले सरदार का पराक्रम इन पाठों के स्वाध्याय हल करेंगे। परंतु उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे प्रेस करें ताकि आपको पिछले और नए पाठों की जानकारी प्राप्त हो। तो स्वाध्याय हल करने के लिए वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। तो चलिए स्वाध्याय हल करते हैं पाठ 2 और पाठ 3 के। सर्वप्रथम पाठ 2 संतों के कार्य। हमारा पाठ है पाठ 2 संतों के कार्य। सबसे पहले बच्चों स्वाध्याय, नीचे दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर निम्नलिखित कथनों को पूर्ण करो। संत नामदेव विट्ठल जी के परम भक्त थे। संत ज्ञानेश्वर ने युवावस्था में ही पुणे के पास आलंदी नामक गांव में जीवित समाधि ले ली। संत एकनाथ ने भक्ति मार्ग का प्रचार किया। शक्ति की उपासना के लिए समर्थ रामदास ने जगह जगह हनुमान जी के मंदिर बनवाए। संत तुकाराम ने अपने हिस्से में आए ऋण पत्रों को इंद्रायणी नदी में डुबो दिया। कौन सी नदी में उन्होंने डुबोया? इंद्रायणी नदी में। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन सही है या गलत लिखो। हमें नीचे दिए गए कथनों के जो वाक्य दिए गए हैं वह सही वाक्य हैं या गलत, वो लिखना है। सबसे पहला वाक्य है, श्री चक्रधर स्वामी मूलतः पंजाब के राजपुत्र थे। बच्चों यह वाक्य गलत वाक्य है। अगला है, संत ज्ञानेश्वर और उनके भाई बहनों को कट्टरपंथी लोग सन्यासी के बच्चे कहकर उन पर दोष लगाते थे। यह वाक्य सही है। क्यों? क्योंकि उनके पिताजी ने सन्यास धारण कर लिया था। अगला वाक्य है, जनाबाई ने दुखी ज्ञानेश्वर से कहा, ज्ञानेश्वर भैया दरवाजा खोलो। बच्चों यह वाक्य गलत है क्योंकि संत ज्ञानेश्वर की बहन का नाम मुक्ताबाई है, न कि जनाबाई। अगला वाक्य है, संत एकनाथ तथा संत तुकाराम शिवाजी महाराज के समकालीन थे। यह वाक्य गलत है। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उचित जोड़ियां मिलाओ। हमें गट अ के साथ गट ब के जोड़ियां मिलानी है। अब श्री चक्रधर स्वामी, उनके द्वारा लिखी ग्रंथ लीला चरित्र, संत ज्ञानेश्वर, ज्ञानेश्वरी, संत तुकाराम, तुकाराम गाथा, समर्थ रामदास, दास बोध। चलिए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लीला चरित्र में किसका संग्रह है? उत्तर है, लीला चरित्र में श्री चक्रधर स्वामी के संस्करणों का संग्रह है। महाराष्ट्र में कौन कौन से संत हुए? महाराष्ट्र में चक्रधर, नामदेव, ज्ञानेश्वर एवं एकनाथ जैसे संत हुए। श्री चक्रधर स्वामी को कौन सा भेदभाव मान्य नहीं था? श्री चक्रधर स्वामी को स्त्री पुरुष जाति पाति जैसे भेदभाव मान्य नहीं थे। संत नामदेव ने लोगों के मन में किस दृढ़ आस्था का निर्माण किया? संत नामदेव ने लोगों के मन में धर्म रक्षा और भक्ति भाव के प्रति दृढ़ आस्था का निर्माण किया। समर्थ रामदास ने लोगों को कौन सा संदेश दिया? जो क्रांति करता है वह समर्थ होता है। यह संदेश समर्थ रामदास ने लोगों को दिया। अब अगला पाठ हमारा आता है बच्चों पाठ 3 मराठा सरदार भोसलों का पराक्रमी घराना। अब हम इसका स्वाध्याय हल करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर निम्नलिखित कथनों को पूर्ण करो। मलिक अंबर निजाम शाह का वजीर था। मालोजी राजे ने इंदापुर के युद्ध में वीर गति पाई। उत्तर के मुगल शासकों के हमले के समय
निजाम शाह की राजधानी दौलताबाद थी। सिंदखेड़ के जाधव देवगिरी के यादव के वंशज थे। बाबाजी राजे भोंसले के मालोजी राजे और विठोजी राजे यह 2 बेटे थे। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न, निम्नलिखित कथन सही है या गलत लिखो। लगभग 400 वर्ष पूर्व महाराष्ट्र में स्थिरता का समय था। गलत। जागीर पाने वाला सरदार अपने आप को उस जागीर का राजा मानता था। सही। आपसी शत्रुता के कारण मराठा सरदारों के पराक्रम का उपयोग पारस्परिक हित के लिए नहीं हो सका। गलत। शहाजी राजे भोंसले ने कृष्णेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार करके उसका खोया वैभव वापस किया। गलत। अब अगला प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कृष्णेश्वर के मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया? कृष्णेश्वर के मंदिर का जीर्णोद्धार मालोजी राजे भोंसले ने करवाया। शहाजी राजे की पत्नी का नाम बताओ। शहाजी राजे की पत्नी का नाम जीजाबाई था। निजाम शाह ने मालोजी राजे को किन परगनों की जागीर दी? निजाम शाह ने मालोजी राजे को पुणे और सूपे परगनों की जागीर दी। अगला प्रश्न है, निजाम शाही को बचाने के लिए कौन वीरतापूर्वक लड़े? निजाम शाही को बचाने के लिए मलिक अंबर और शहाजी राजे दृढ़तापूर्वक लड़े। आदिल शाह ने शहाजी राजे को किस उपाधि से सम्मानित किया? आदिल शाह ने शहाजी राजे को सर्वोच्च सरलश्कर की पदवी से सम्मानित किया। अब है अगला प्रश्न, उचित जोड़ियां मिलाओ। बच्चों, हमें अ गट को ब गट के साथ मिलाना है। सिंदखेड़ के जाधव, फलटन के निम्बालकर, जावली के मोरे, मुधोल के घोरपड़े। उम्मीद है आपको पाठ 2 और पाठ 3 के स्वाध्याय समझ आए होंगे। अगर आपने अभी तक बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको पिछले और नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद।